हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 का जो है बहुपद का विविध प्रश्नावली। जबकि इससे पहले के वीडियो में जो है सारा एक्सरसाइज जो है ख़त्म हो चुका है। तो अब हम लोग जो है विविध प्रश्नावली को देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो आपको पता है कि बहुपद कौन सा नहीं होता है, जिसका जो है कोई भी चर राशि रूट के अंदर स्थित नहीं हो, या उस पर जो है पावर माइनस नहीं हो, या जो है चर राशि जो है बटा में नहीं हो। तो जैसा कि यहाँ दिख रहा है कि x-1 जो है बटा में है, तो ये आपका बहुपद नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन है, पी ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x और -4, तो पी ऑफ एक्स का एक शून्यक होगा। तो शून्यक कैसे निकालेंगे, तो देखिए देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है इस प्रकार से दिया गया, जबकि कहा गया कि इसका एक शून्य ज्ञात कीजिए। तो शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, शुरू वाले को लास्ट वाले से गुना करते हैं। तो इसके साथ कुछ नहीं है तो एक है, और एक को 4 के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब हमें इसे इस प्रकार से जोड़ना या घटाना है कि जोड़ या घटा करके माइनस का 3 आ जाए। तो देखिए, अगर हम 4 - 1 कर लेते हैं तो 3 तो आ रहा है, लेकिन यहाँ माइनस में है तो इसे भी माइनस कर दीजिए, इसे प्लस कर दीजिए, तो ये माइनस में आ जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 3x, और माइनस का 4 तो क्वेश्चन में ही दिया, इसके जगह आपको क्या लिखना है, तो माइनस का 4x और प्लस का x लिखना है। तो इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का x और माइनस का 4x और माइनस का 4। अब देखिए, इस दोनों में क्या कॉमन आएगा, तो इस दोनों में आपका x कॉमन आ जाएगा, तो हो जाएगा x+1। और यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, तो यहाँ से माइनस का 4 कॉमन लीजिएगा, तो ये x प्लस का 1 हो जाएगा। यानी यहाँ से हम यदि देखें तो x-4 और इंटू हो जाएगा x+1 हो जाएगा। तो हमसे पूछा गया है कि इसका शून्यक एक शून्यक होगा, तो एक शून्यक कौन सा होगा। तो देखिए, x-4 को 0 के बराबर कीजिएगा तो ये हो जाएगा x=4, फिर इसी 0 के बराबर कीजिएगा तो x+1 0, यानी x=-1। यानी एक हो सकता है 4 और एक हो सकता है -1। तो आप देखिए कि ऑप्शन में क्या दिया है, तो ऑप्शन में हमें दिया गया है 4, तो ये 4 ऑप्शन ही जो है सही होगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, यदि बहुपद p ऑफ x का एक गुणनखंड x-1 हो तो बहुपद p ऑफ x का एक शून्यक होगा। तो देखिए, यदि हम x+1 को 0 के बराबर कर देंगे तो ये प्लस में है, तो उस साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस में, यानी एक शून्यक इसका हो जाएगा -1। नेक्स्ट देखिए, यदि बहुपद p ऑफ x का एक शून्यक 4 हो, क्या हो, एक शून्यक 4 हो, तो p ऑफ x निम्नलिखित में से किससे अवश्य विभाज्य हो जाएगा। तो एक शून्यक इसका 4 है, तो हम जो है इसका गुणनखंड निकालने के लिए एक फार्मूला जानते हैं कि x - a करने पे निकल जाता है। तो a जो होता है ये आपका शून्यक होता है, तो ये x और -a का वैल्यू 4 है, तो माइनस का 4 हो जाएगा। यानी ये ऑप्शन देखना है कि ऑप्शन जो है किस में है। तो यहाँ देखिए, ये ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन नंबर डी है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी द्विघात बहुपद x² - 2x + 5 के शून्यक अल्फ़ा बीटा हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान होगा। तो देखिए कैसे निकालते हैं। सबसे पहले जो हमें p ऑफ x दिया वो लिख लीजिए। p ऑफ x आपका दे दिया है x² माइनस का 2x और प्लस का 5 दे दिया है। ये 5 नंबर क्वेश्चन है। a हमें कितना हो जाएगा, तो a इसके साथ कुछ भी नहीं है तो 1 हो जाएगा, और b जो है ये माइनस में 2 है तो -2 हो जाएगा, और c जो है 5 हो जाएगा। तो हम जो है अल्फ़ा प्लस बीटा क्या जानते हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा, चूँकि हमें कहा गया अल्फ़ा प्लस बीटा निकालने के लिए, तो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/a। अब देखिए -b का वैल्यू आपका -2 है और a का वैल्यू 1 है, ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा और 2 हो जाएगा। तो अब हमें ऑप्शन में देखना है कि कौन सा वैल्यू जो है 2 है। तो देखिए, ये बी नंबर जो वैल्यू है ये आपका क्या है, 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी द्विघात बहुपद इतना इतना के शून्यक अल्फ़ा बीटा हो तो अल्फ़ा इंटू बीटा निकालना है। ये 6 नंबर क्वेश्चन है, हमें p ऑफ x दे दिया है। तो p ऑफ x क्या दिया है, तो ये दिया है 2x² प्लस का 3x और माइनस का 4। अब यहाँ से हमें a मालूम हो गया 2, और b जो मालूम है ये आपका 3 है, और c जो है ये माइनस का 4 है। हमें निकालना है अल्फ़ा इंटू बीटा, और अल्फ़ा इंटू बीटा का फार्मूला होता है c/a। क्या होता है, c/a। तो देखिए c क्या है, तो माइनस का 4 है, तो माइनस का 4, और a 2 है, तो ये कट करके क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा।
अब ऑप्शन देखिए कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर जो है ये आपका कौन सा हो जाएगा, माइनस का 2 होगा, और ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जैसा कि यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बहुपद इतना 4x³ - 5x² + 3x + 7 के शून्यक अल्फा बीटा और गामा हो तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान होगा। तो सबसे पहले आपको जो बहुपद दिया गया है पी ऑफ एक्स उसे लिख लीजिए। तो वो दिया गया है 4x³ और माइनस का 5x² और प्लस का 3x और प्लस का 7 दिया। अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं a क्या होगा, तो a जो है 4 हो जाएगा, b जो है आपका -5 हो जाएगा और c जो है 3 होगा, जबकि d जो है 7 हो जाएगा। अब हमें निकालना है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है, तो इसका फार्मूला हो जाता है आपका क्या होता है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू हो जाता है -d/a। क्या होता है, -d/a। अब देखिए d का वैल्यू क्या है, तो 7 है और ये पहले हमें माइनस लगाना है, तो माइनस का 7 हो जाएगा, और a का वैल्यू 4 है, यानी ये हो गया आपका -7/4। तो अब हमें देखना है ऑप्शन कौन सा है, तो देखिए ऑप्शन कौन सा है, तो ये ऑप्शन नंबर जो है आपका ए है, -7/4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि द्विघात बहुपद p ऑफ x इस प्रकार है कि p ऑफ 1 इक्वल टू -6 और इसके शून्यकों का योग 4, इसके शून्यकों का योग 4 और गुणनफल -3 है, तो p ऑफ x, हमें जो है p ऑफ x ज्ञात करना है। तो देख लीजिए कि क्वेश्चन में क्या सब दिया है, तो 8 नंबर क्वेश्चन है, ये हमें जो है p ऑफ 1 का वैल्यू दे दिया है कि -6 होगा, जबकि शून्यकों का योग दे दिया है, क्या दिया है, योग, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा दे दिया है कि 4 है, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा जो है ये आपका -3 है। तो सबसे पहले इससे हम क्या कर लेते हैं कि बहुपद ज्ञात कर लेते हैं, और बहुपद का फार्मूला जो आप यूज़ कीजिएगा वो a इंटू कीजिएगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स, और यहाँ पर जो है आपका प्लस होगा ना, तो ये हो जाएगा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब देखिए हमें चूंकि यहाँ पे a पता करना है, चूंकि यहाँ पे दे दिया है कि 1 रखने पर जो है -6 आता है, तो a को यहाँ रहने दीजिए, और x² है तो x², अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू 4 है और x है तो x रखिए, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है, -3 है तो -3 रखिए। अब देखिए ये हो जाएगा आपका a इंटू x² माइनस 4x और प्लस -3 हो जाएगा। अब देखिए अब क्या करना है, ये जो हमें बहुपद मिला इसमें क्या करना है कि x का वैल्यू डाल देना है। तो x का वैल्यू जो है हमें क्वेश्चन में दे दिया है कितना, 1 दे दिया है, तो a और इंटू जहाँ जहाँ x दिख रहा है हर जगह 1 डालिए, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 इंटू 1 हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, अब ये बचेगा तो -6 होगा, कितना होगा, -6। इसे सॉल्व कर लेंगे तो a इंटू a का स्क्वायर a हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और ये -3 और इंटू का क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। अब देखिए ये a होगा और ये माइनस हो जाएगा प्लस, यानी -7 में से 1 जाएगा, क्या हो जाएगा, -6, और इधर भी है -6, 6 से 6 कट जाएगा और a का वैल्यू 1 मिल जाएगा, और इसका जो बहुपद हो जाएगा वो बहुपद क्या होगा, तो देखिए p ऑफ x, क्या देखेंगे, p ऑफ x क्या निकला था, तो यहाँ निकला था आपका a इंटू का x² माइनस का 4x और माइनस का 3 निकला था। x का a का वैल्यू जो है 1 रखिएगा, तो 1 रखने पर ये x² माइनस का 4x और माइनस का 3 ही आएगा। तो ये ऑप्शन कौन सा है, तो देखिए ये ऑप्शन x² माइनस 4x, देखिए x² माइनस 4x और माइनस का 3, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि भाग एल्गोरिथम से p ऑफ x इक्वल टू q ऑफ x इंटू जी ऑफ x प्लस r ऑफ x, जहाँ g ऑफ x इक्वल टू नॉट 0 भाजक है, तो निम्नलिखित में कौन सा सही है। तो देखिए जब भी ये होगा तो ये आपका होगा r ऑफ x का घात जो होगा कभी भी g ऑफ x के घात से बड़ा नहीं हो सकता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन, यदि द्विघात बहुपद 7x² माइनस 5x प्लस 1 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये जो है आपका 10 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ जो है हमें p ऑफ x दे दिया है, क्या दे दिया है, p ऑफ x दे दिया है। तो p ऑफ x क्या है, तो ये है आपका 7x² माइनस का 5x
और प्लस का 1। तो यहाँ हमें निकालना है अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा। तो देखिए हमें पहले ए पता होना चाहिए, तो ए 7 होगा, बी जो है आपका माइनस का 5 हो जाएगा और सी जो है 1 हो जाएगा। तो हमें निकालना है ए 10 का 1 क्वेश्चन है कि अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, तो माइनस बी बाई ए होता है। और बी का वैल्यू क्या है, तो बी का वैल्यू माइनस का 5 है, तो ये हो जाएगा माइनस का 5 और ए हो जाएगा 7, यानी ये हो जाएगा 5/7। अब हमें सेकेंड नंबर क्वेश्चन में कह दिया 10 का सेकेंड कि अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या जानते हैं, सी बाई ए जानते हैं, और सी का वैल्यू 1 है और ए का वैल्यू 7 है, यानी 1/7 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 11 नंबर कहता है यदि त्रिघात बहुपद, जो कि त्रिघात बहुपद का हमें दे दिया है, बहुपद क्या दिया है, तो ये दिया है 2x³ प्लस का 3x² माइनस का 5x और माइनस का 2, जिसका शून्यक अल्फ़ा बीटा और गामा है। तो एक नंबर में कह दिया कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा निकालिए, यानी पहला क्वेश्चन है कि अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस गामा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, तो इसका फार्मूला होता है आपका माइनस बी बाई ए। क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तो देखिए माइनस है फार्मूला में, तो माइनस रहने दीजिए। देखिए ये ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा और ये डी होगा। तो बी का वैल्यू कितना है, 3 है, और ए का वैल्यू क्या है, तो ए का वैल्यू 2 है। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और माइनस का 3/2 हो जाएगा। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो है, दूसरा क्वेश्चन में कह दिया 2-2 करके शून्यकों का योगफल, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा। इसका जो वैल्यू है वो क्या है, तो ये आपका c बाई ए है, और c बाई ए। तो c का वैल्यू कितना है, तो यहाँ जो c का वैल्यू है वो माइनस का 5 है, और तो ये हो जाएगा माइनस का 5, और a का वैल्यू 2 है, तो ये 2 हो जाएगा, यानी ये क्वेश्चन बन गया -5/2 हो गया। अब तीसरा में कह दिया कि इसका जो है गुणनफल निकालिए, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। तो इसका फार्मूला होता है माइनस डी बाई ए। क्या होता है, माइनस डी बाई ए। तो देखिए माइनस फार्मूला में है, तो माइनस, और डी का वैल्यू माइनस का 2 है, तो रखिए माइनस का 2, और ए का वैल्यू जो है 2 है, तो 2 रहने दीजिए। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2/2 कट करके क्या आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब जो है 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 12 नंबर क्वेश्चन है यदि किसी द्विघात बहुपद p ऑफ x x² प्लस bx प्लस c के शून्यक 6 और -2 हो तो b और c होगा। तो हमसे पूछा जा रहा है कि b और c क्या होगा। देखिए तो यहाँ जो है हमें 2 शून्यक मालूम है, तो अगर हम मान लेते हैं कि 2 शून्यक है, तो अगर इसका हम गुणनखंड निकालेंगे तो x माइनस ए के फार्मूला से निकालेंगे, तो x माइनस ए 2 बार लिखना पड़ेगा। एक शून्यक आपका दिया है 6, तो रखिए 6, और एक शून्यक जो है आपका माइनस का 2 है, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x को x से करेंगे तो ये x² हो जाएगा, x को 6 से करेंगे तो माइनस का 6x हो जाएगा, और 2 को x से करेंगे तो प्लस का 2x हो जाएगा, और ये 2 को 6 से करेंगे तो माइनस का 12 हो जाएगा। इसे माइनस करेंगे तो x², देखिए ये 6x प्लस में है और 2x ये माइनस में है और ये प्लस में, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 6 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा, तो ये जो है 4x बचेगा और ये 12 बचेगा। तो b का वैल्यू क्या हो गया, तो b का वैल्यू आपका -4 हो गया और c का वैल्यू -12। क्या यही चीज़ पूछ रहा था ना, ये चीज़ निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 13 नंबर है। 13 नंबर क्या कहता है, यदि किसी द्विघात बहुपद p ऑफ x के शून्यक अल्फा बीटा हो ताकि अल्फा प्लस बीटा, क्या दे दिया, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -3 है, जबकि अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू जो है ये 5 है, और कह दिया हो तो p ऑफ x डैश होगा, जबकि x² का गुणांक -1 है। तो x² का गुणांक जो है ये आपका 1 है। तो हमें क्या निकालना है, p ऑफ x निकालना है, और p ऑफ x का फार्मूला जानते हैं, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा और इंटू x और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब देखिए x² है तो x² रहने दीजिए, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ -3 पता है तो -3x रखिए, और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू 5 है तो 5 रहने दीजिए। ये x² और ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, 3x और प्लस का 5, यानी ये क्वेश्चन जो है बन गया, एक बहुपद जो है हमें मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर कहता है यदि किसी त्रिघात बहुपद p ऑफ x के शून्यक 1 और -1 और 2 हो और x³ का गुणांक 1 हो तो p ऑफ x। यहाँ भी क्या ज्ञात करना है, तो p ऑफ x।
तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर जो है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा निकालना पड़ेगा। तो यहाँ हम मान लेते हैं कि 3 शून्यक दिया, तो पहला शून्यक मान लेते हैं कि ये क्या होगा, 1 होगा, जबकि बीटा जो है ये आपका -1 होगा और गामा जो है ये 2 होगा। इस प्रकार से मान लेते हैं। तो अगर निकालते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस का गामा, तो ये क्या होगा, अल्फ़ा का वैल्यू 1 है तो 1 रखिए, प्लस बीटा का वैल्यू -1 है तो ये -1 हो जाएगा, और प्लस गामा का वैल्यू 2 है तो 2 रखिए। ये हो जाएगा 1 - 1 और प्लस का 2, ये भी प्लस ये भी प्लस, प्लस 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 हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा, और 3 में से 1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसके बाद निकालना पड़ेगा 2 करके शून्यकों का योगफल, अल्फ़ा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा प्लस अल्फ़ा। तो देखिए अल्फ़ा कितना है, तो अल्फ़ा 1 है तो 1 रखिए, और बीटा का वैल्यू क्या है, तो बीटा का वैल्यू -1 है तो 1 रखेंगे, प्लस बीटा का वैल्यू -1 और इंटू गामा का वैल्यू क्या है, 2 है तो 2 रखिए, फिर प्लस गामा का वैल्यू 2 है और इंटू अल्फ़ा का वैल्यू 1 है तो 1 रहने दीजिए। अब इसे सॉल्व कीजिए तो ये प्लस माइनस माइनस का 1 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस माइनस, यानी 2 एकम 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2। अब देखिए ये दोनों माइनस में है तो जुड़ जाएगा, और ये हो जाएगा -3 और प्लस का 2, और ये आ जाएगा -1 आ जाएगा। अब हमें निकालना है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा निकालिए। तो अल्फ़ा का वैल्यू 1 है तो 1 रखिए, इंटू बीटा का वैल्यू -1 है और गामा का वैल्यू 2 है। अब देखिए ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये भी प्लस है तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, यानी 2 एकम 2, माइनस का 2 हो जाएगा। अब हमें अल्फ़ा बीटा ये सारा जो शून्यकों का योगफल गुणनफल ये सब निकल गया है, तो अब हमें त्रिघात बहुपद ज्ञात कर देना है। तो देखिए अब जो है हमें त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है, तो ये फार्मूला होता है, जबकि ये तीनों चीज़ जो है हमें पता चल गया है, निकाल लिए हैं। तो ये हो जाएगा x³ और माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू क्या निकाले थे, 2 निकाले थे, तो x² है तो 2x² हो जाएगा, प्लस इसका वैल्यू क्या था, तो इसका वैल्यू जो है आपका -1 था, तो -1 रखिए, और x है तो x रहने दीजिए, माइनस इसका वैल्यू जो है क्या था, तो इसका भी वैल्यू -2 था, ये हो जाएगा x³ और माइनस का 2x², और ये प्लस माइनस माइनस का x हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो है इस प्रकार से आपका बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट जो है अब आपका 15 नंबर क्वेश्चन होगा। कौन सा होगा, 15 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए कि 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 15 नंबर क्वेश्चन का है कि यदि किसी, देखिए यदि किसी त्रिघात बहुपद p ऑफ x के शून्यक अल्फा बीटा और गामा हो, ताकि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इजकल टू 7, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इजकल टू 3 और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर 5 हो, तो p ऑफ x, यानी यहाँ भी हमें क्या करना है कि p ऑफ x से ज्ञात करना है, यानी त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा, इसका वैल्यू 7 है, जबकि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा, इसका वैल्यू जो है 3 है, जबकि अल्फ़ा इंटू बीटा और इंटू गामा का वैल्यू क्या है, तो ये जो है आपका 5 है। तो हमें p ऑफ x निकालना है। तो p ऑफ x का फार्मूला होता है x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा, और इंटू का x और माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। अब देखिए ये हो जाएगा x³, इसका वैल्यू हमें पता है 7, तो ये हो जाएगा माइनस का 7x² प्लस इसका वैल्यू क्या है 3 है, और x लगा हुआ है तो ये हो जाएगा 3x, और इसका वैल्यू 5 पता है तो माइनस का 5 हो जाएगा, यानी यही जो है आपका क्या हो गया, त्रिघात बहुपद निकल गया। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन। देखिए 16 नंबर कहता है त्रिघात बहुपद, बहुपद जो है हमें वो दे दिया है, क्या दिया है, तो ये दिया है x³ माइनस का 2x² और माइनस का 5x और प्लस 6 का एक शून्यक 3 है, तो बाकी शून्यक और डैश होगा। तो देखिए एक शून्यक हमें दे दिया है कि एक शून्यक 3 है, तो उसे हम अगर गुणनखंड निकाल लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, अगर मान लेते हैं कि अल्फ़ा का वैल्यू 3 है तो इसका गुणनखंड के रूप में लिखिएगा, तो इसका एक गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो एक गुणनखंड निकालने के लिए फार्मूला होता है x माइनस a, और a का वैल्यू जो है हमें पता है कितना दिया 3, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 3। अब क्या करेंगे, x माइनस 3 से जो है इसमें डिवाइड कर दीजिए, तो जैसे ही डिवाइड करेंगे तो हमें भागफल कुछ मिलेगा, उससे जो है हम उसका बाकी का गुणनखंड निकाल लेंगे या उसका शून्यक निकाल लेंगे। तो ये x³ माइनस का 2x² माइनस का
5x और प्लस का 6, हमें डिवाइड करना है x माइनस 3 से। तो यहाँ एक्स स्क्वायर से लगाएंगे तो ये x पे पावर 3 आ जाएगा और ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा। अब ये 3 प्लस में है, 2 माइनस में है, तो 1 प्लस में हो जाएगा, माइनस का 5x और प्लस का 6 हो जाएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर लाना है, तो अगर हम इसमें प्लस x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस का 3x, ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस, ये कट गया। देखिए 5 में से 3x जाएगा तो कितना बचेगा, 2x और प्लस का 6 बचेगा। अगर इसमें हम 2x 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा, तो 2 से कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x और माइनस का 6 हो जाएगा। अब सॉरी, यहाँ जो है आपका 5x माइनस में है तो यहाँ माइनस का चिन्ह होगा, यहाँ भी माइनस होगा और यहाँ भी माइनस होगा और ये प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस, ये पूरे पूरे कट गया। अब जो भागफल आया उसको गुणनखंड के रूप में तोड़ देंगे तो 2 और शून्यक मिल जाएगा। तो इसका जो भागफल है वो भागफल क्या हो गया, तो इसका भागफल है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस का 2। अब देखिए इसे तोड़ लीजिए, तो शुरू वाले को लास्ट वाले से गुना कीजिएगा तो 2 1 जा 2 हो जाएगा और 2 में से 1 को माइनस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 1, हमें 1 लाना भी था। तो देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस का माइनस का x और प्लस का 2x और माइनस का 2, ये इस दोनों का जोड़ा लग गया। यहाँ से हम x कॉमन ले सकते हैं, तो x कॉमन लेते हैं तो ये आ जाएगा x माइनस 1 और यहाँ से हम प्लस का 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये x माइनस का 1 हो जाएगा। अब यहाँ दोनों सेम हो गया तो x माइनस 1 एक गुणनखंड हो गया और एक हो गया x प्लस 2। अब क्या कीजिए, इसे जो है बारी बारी से 0 के बराबर कर दीजिए, तो x माइनस 1 बराबर 0, तो x का वैल्यू 1 हो जाएगा। फिर इसे भी कीजिए तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू माइनस का 2 निकल गया। यानी यहाँ जो शून्यक हो गया वो कितना शून्यक निकल गया, तो 3 शून्यक हो गया, जबकि एक शून्यक जो है हमें क्वेश्चन में दे दिया था कि 3 है और एक निकल गया 1 और एक निकल गया माइनस का 2, यानी ये 16 नंबर क्वेश्चन जो है आपका बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या था, यदि p ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x इंटू q ऑफ x इंटू g ऑफ x और p ऑफ x का घात 6 और g ऑफ x का घात 2 हो तो p ऑफ x बाई g ऑफ x का घात होगा। तो देखिए क्या होगा घात, तो अगर हम मान लेते हैं कि ये आपको कह दिया है कि p ऑफ x और बाई g ऑफ x का निकालने के लिए, तो यदि हम मान लेते हैं कि p ऑफ x का जो घात है वो x पे पावर 6 है, जबकि g ऑफ x का घात x पे पावर 2 है, तो इसे ऊपर ले जाइएगा तो x का पावर 6 माइनस ये पावर जो है आपस में माइनस हो जाएगा और ये 6 में से 2 जाएगा, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी इसका घात कितना हो गया, तो घात जो है 4 हो गया। ये क्वेश्चन जो है 17 नंबर, ये कौन था 17 नंबर क्वेश्चन, और 17 नंबर क्वेश्चन जो है ये आपका बन गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है 18 से क्वेश्चन देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।